पंजाब में 2004-5 में 1514 करोड़ का पेंशन का बिल हुआ करता था, वो बढ़कर 2021-22 में 11,167 करोड़ हो गया, 7.25% से ज्यादा। राजस्थान 1,626 करोड़ से बढ़कर 25,473 करोड़ हो गया, 15.5 बल्कि मैं कहूं 15.25% ये बढ़ गया। और यही हाल छत्तीसगढ़ का भी है। 534 करोड़ जो पेंशन में दिए जाते थे 2004-5 में, 2021-22 में ये बढ़कर 6,609 करोड़ हो गए, लगभग 12.5%। तो ये तर्क तो बड़ा अच्छा लगता है भाई, करदाता पर बोझ बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था का बंटाधार हो जाएगा। 10,05,913 करोड़ रुपए जब बट्टे खाते में डाल दिए जाते, सदन के पटल पर दिया हुआ जवाब है ये एनपीएस को लेकर, तो कोई उफ नहीं करता। पर जो सारी उम्र सरकारी नौकरी करे यानी कि देश सेवा करे, उसको पैसे देने की बात आए तो गुणा भाग और गणित और अर्थव्यवस्था समझाई जाती है। इसमें भी एक खास पहलू है। ये कानून बनाने वाले जो हमारे सांसद हैं, हमारे विधायक हैं, ये पुरानी पेंशन ले रहे हैं। एक बड़ी दिलचस्प बात आपके सामने पेश करूं तो आप बिल्कुल उछल पड़ेंगे अपनी कुर्सी से। अभी कुछ समय पहले तक, पंजाब का उदाहरण दे रहा हूं, वहां पर क्या सिस्टम था कि जितनी बार के विधायक हो उतनी बार की पेंशन, सांसद बन गए तो वो पेंशन भी जुड़ गई। एक जनाब को तो 6.25 लाख रुपए महीना पेंशन मिल रही थी। भगवंत मान ने अब वो सिस्टम खत्म कर दिया कि एक ही पेंशन मिलेगी, ये नहीं कितनी बार चुने गए हो। कई राज्यों में ऐसा है, कई राज्यों में कुछ और है। पर आम जनता, आम सरकारी कर्मचारी को नई पेंशन योजना, सांसदों विधायकों को पुरानी पेंशन क्यों? और मुझे अपने फौजियों पर गर्व है, नाज है। वो देश के लिए जान कुर्बान करने को तैयार रहते हैं, उन्हें पुरानी पेंशन दी जाती है। पुरानी पेंशन योजना चल रही है फौज में, पर बाकी सरकारी कर्मचारियों को नई पेंशन। पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने वाले ही ये बोलते नजर आ रहे हैं कि भाई कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना देने से जो बोझ है, वो आर्थिक भार है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा सरकार के ऊपर। इस वजह से पुरानी पेंशन योजना बहाल नहीं की जा सकती है, लेकिन खुद पुरानी पेंशन योजना को लिया जा सकता है। पेंशन मुद्दे पर कर्मचारियों की तरफ से इतनी बात बोलनी, आपने जैसा कि पत्रकार महोदय को देखा कि किस प्रकार से उन्होंने ये चीज बोली है, इसके लिए एक दिल से सैल्यूट बनता है दोस्तों उनके लिए कि कैसे कर्मचारियों के मुद्दे को वो आगे बढ़ चढ़ कर रखने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसे कि उन्होंने अपने आप बताया है कि जैसा उनके पास रिपोर्ट है कि पहले पेंशन का जो बिल हुआ करता था वो हर राज्य में किस प्रकार इतना हुआ करता था एनपीएस का, और अब देखिए कितना हो गया है, और वो सारा का सारा पैसा बट्टे खाते में चला जाता है। और जब खुद की पेंशन की बात आती है तो वो पेंशन में किसी प्रकार की कमी नहीं है। सबसे बड़ी बात, आपने ये बात सुनी होगी कि जो पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान जी हैं, उन्होंने एक आदेश ये निकाला था कि जिन भी नेताओं को 4-4, 5-5 पेंशनें मिल रही हैं, अब उन्हें सिर्फ एक पेंशन मिलेगी। 4-4, 5-5 पेंशन के लिए वो हकदार नहीं है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस देश की विडंबना ये है कि जो बड़े-बड़े माननीय, जब वो किसी रीजन से उन पर कोई दाग लग जाता है और उनकी जो विधायकी है या सांसदी है वो जो छूट जाती है, उसके बावजूद भी उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलता रहता है। देश का अर्धसैनिक बल जो लाइन ऑफ ड्यूटी पे खड़े होके ड्यूटी करता है, अपने सीने पे पहले गोली वही खाएगा, लेकिन सरकार उसको भी एज अ सिविलियन के तौर पे मानती है और उसको भी पुरानी पेंशन योजना देने का पक्ष में नहीं है। हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की पुरानी पेंशन योजना बहाली के लिए आदेश निकाला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर केंद्र सरकार ने उसका स्टे ले लिया है। फिलहाल अभी वो मुद्दा रुका हुआ है, लेकिन बात अगर हम करें पुरानी पेंशन बहाली का, तो दोस्तों इस पर तो बहुत ही ज़्यादा एक विडंबना बनी हुई है कि पेंशन का मुद्दा है वो सरकार हल करने के बजाय कर्मचारियों को और
उलझा दिया है। उलझाने का इन द सेंस कि यूपीएस पेंशन स्कीम ले आई। यूपीएस पेंशन स्कीम का आपको दोस्तों भली-भांति पता है कि किस प्रकार से यूपीएस में प्रावधान है, कैसे आप रिटायर जाएँगे तो कितना आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, कब पेंशन मिलेगी, कितना वेट करना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो यूपीएस स्कीम है वो कर्मचारियों ने लेने से मना कर दिया है। और बात कर्मचारी साफ यही कहते हैं कि अगर यूपीएस इतनी अच्छी है, तो फिर सभी पर क्यों नहीं लागू हो जाती? और जिन लोगों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है, अगर वो भी एनपीएस में आ जाएँ या यूपीएस में आ जाएँ, तो जो भार है वो तो और कम हो जाएगा और जिससे देश और अच्छी उन्नत कर सकेगा। तो ये चीज़ें दोस्तों बोलने में अच्छी लगती हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो हर व्यक्ति उसको ऑब्जेक्शन करने के लिए खड़ा होता है। अब कर्मचारियों की बात करें तो कर्मचारियों को सुनने वाला कैसा कौन है, क्या है, ये तो आपको पता है और कितना इम्प्लीमेंटेशन होगा ये भी दोस्तों आपको भली-भांति पता है। अब शिव गोपाल मिश्रा जी का ये कहना है कि आगे चलकर हम यूपीएस में कई चेंजमेंट लाएँगे, जैसा कि जब भी कर्मचारी रिटायरमेंट जाना चाहेगा या वीआरएस में जाए या 60 साल में जाए, उसको पेंशन तब से शुरू हो जाएगी। जो 25 साल की सेवा है उसको घटाकर हम 20 साल करवाएँगे। तो कई चीज़ें बताई गई उनके द्वारा। अब वो आगे जाकर होगी सफल या नहीं होंगी, ये तो दोस्तों कहने वाली बात है। बाकी आपको क्या लगता है कि सरकार आगे चलकर यूपीएस में किसी प्रकार का संशोधन करेगी? तो जिन कर्मचारियों ने एनपीएस ले लिया है, अब उनके लिए तो दोस्तों यूपीएस में अगर कोई चेंजमेंट होता है तो कोई बेनिफिट नहीं है। अब देखना बाकी यही है दोस्तों आगे कि क्या सरकार कुछ नया लेकर आती है। पेंशन पुरुष विजय कुमार बंधु जी आगे क्या प्लान करते हैं और भी पेंशन के बड़े-बड़े अध्यक्ष हैं, वो क्या आगे प्लान करते हैं, ये देखना अभी बाकी है। तो खबर यही थी दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।